का बिलिंग वाला ऑप्शन बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे आप बिलिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे फंड ऐड करने का ऑप्शन दिखा था हमने। फिर आप टूल्स में जाएंगे यहाँ पे और प्लानिंग में जाएंगे। तो आपके पास कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप कीवर्ड वगैरह रिसर्च करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्कवर न्यू कीवर्ड में दो ऑप्शन आते हैं। एक वो तो डायरेक्टली आप टर्म डाल के सर्च कर सकते हैं। आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे वो दिखाई देगा। सेकंड है स्टार्ट विद वेबसाइट। स्टार्ट विद वेबसाइट में आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो वो वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड यूज करिए वो सारा डेटा गूगल आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास सारे आ जाते हैं। तो ये कीवर्ड आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं सारे। राइट। कीवर्ड का हमें मंथली सर्च वॉल्यूम दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, है ना। फिर कंपटीशन दिख रहा है, लो है हाई है। फिर उस कीवर्ड पे पर क्लिक में कितना चार्ज गूगल आपसे मिनिमम चार्ज करेगा और मैक्सिमम चार्ज करेगा, वो एक प्राइस रेंज आपको दिखाई दे रही है। राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं किसमें, कीवर्ड प्लानर में, गूगल कीवर्ड प्लानर में। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन आता है जो आप क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन। और कैंपेन जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? लोकेशन डालने का ऑप्शन आता है, किस लोकेशन में ऐड रन करनी है। क्या कीवर्ड आप डाल रहे हैं उसका ऑप्शन आता है। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजा हुआ है, वो पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ मैं। ये पीडीएफ आपको भेजा हुआ है मैंने। राइट। तो इसमें आपको मिल जाएगा क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक बार पीडीएफ से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। गूगल ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है, ऐड ग्रुप होते हैं, ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड होते हैं और ऐड होते हैं। तो सबसे पहले कैंपेन आती है, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स आते हैं। ऐड ग्रुप्स का सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है कि सिमिलर टाइप के कीवर्ड का जो ग्रुप होता है या सिमिलर टाइप के ऐड का जो ग्रुप होता है वो ऐड ग्रुप कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। फिर कीवर्ड क्या होते हैं? तो जो भी यूजर सर्च इंजन में सर्च करके आपकी बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस या वेबसाइट को फाइंड आउट करता है, उन सर्च टर्म को कीवर्ड्स कहते हैं। फिर टाइप ऑफ कीवर्ड होते हैं इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल। तो गूगल ऐड में मेजरली कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड यूज करता है। इसके टूल हैं, कीवर्ड प्लानर मेजरली यूज करते हैं। इसके अलावा आप और भी टूल हैं, सैमरश हो गया, एस ई रैंकिंग हो गया, के डब्ल्यू फाइंडर हो गया, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, गूगल ने तीन मैच टाइप बनाए हुए हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। तीनों के रूल क्या है? तो ब्रॉड मैच कीवर्ड का रूल है, यदि आपने कोई कीवर्ड को विदाउट सिंबल डाला हुआ है तो गूगल उसको ब्रॉड मैच कंसीडर करता है। और ब्रॉड मैच का रूल ये है कि आपने जो कीवर्ड डाला है उसमें से एक सिंगल कीवर्ड भी यूजर सर्च करता है तो आपकी ऐड दिख जाती है। फॉर एग्जांपल, यूजर यूजर ने सर्च किया इंटीरियर डिजाइनिंग और आपका कीवर्ड है इंटीरियर पेंट। तो क्योंकि इंटीरियर कीवर्ड आ गया है और यूजर ने इंटीरियर डिजाइन सर्च करा है तो भी आपका ऐड दिख जाएगा। ये ब्रॉड मैच का रूल होता है। फ्रेज मैच का रूल क्या होता है? जो आप कीवर्ड डालते हैं उसके बिफोर आफ्टर एडिशनल कीवर्ड यदि यूजर लगाता है तो भी आपका ऐड दिखाई देता है। तो फॉर एग्जांपल, आपका
कीवर्ड है एसईओ कोर्स और यूजर ने सर्च करा बेस्ट एसईओ कोर्स इन नोएडा सेक्टर 18। आपका कीवर्ड था एसईओ कोर्स, यूजर ने बिफोर आफ्टर एडिशनल कीवर्ड लगाया, क्या लगाया, बेस्ट लगाया और इन नोएडा सेक्टर 18 लगाया। तो बिफोर आफ्टर यदि एडिशनल कीवर्ड ऐड होता है तो ऐड चल जाती है यदि आपने फ्रेज मैच करा है तो। लास्ट वाला एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच क्या होता है, ऐसा कीवर्ड जो कि एग्जैक्टली ही सर्च हो या सेम मीनिंग का हो। तो यदि कोई सेम मीनिंग का कीवर्ड है या एग्जैक्ट सर्च हो रहा है तो आपकी ऐड चल जाएगी, ये एग्जैक्ट मैच का रूल है, राइट। इस तरीके से आप एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच कीवर्ड यूज करते हैं कैंपेन के अंदर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, गूगल वाला जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आपका कीवर्ड है लो कार्ब डाइट प्लान। अब यूजर ने सर्च करा, इसमें से कोई एक कीवर्ड भी आ गया तो आपका ऐड चल जाएगा। देखिए 5 एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक सिंगल कीवर्ड भी आएगा तो भी ऐड आपका रन हो जाता है। ये आपका ब्रॉड मैच का कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके बाद है आपका फ्रेज मैच जो हमने पढ़ा था कि बिफोर आफ्टर एडिशनल कीवर्ड ऐड होंगे तो ऐड चल जाएगा। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दिए हैं, टेनिस शूज आपका कीवर्ड है और यूजर सर्च करता है बाय टेनिस शूज ऑन सेल तो भी चल जाएगा, रेड टेनिस शूज तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। थर्ड था एग्जैक्ट मैच जो कि नेम से ही क्लियर है, जो आपने डाला है यूजर यदि वही कीवर्ड सर्च करेगा तभी ऐड चलेगा, एडिशनल कीवर्ड यूज करेगा तो ऐड नहीं दिखाएगा। सेम मीनिंग का कोई कीवर्ड है तो ऐड गूगल चला सकता है। इसके बाद हमने देखे थे नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, ऐसे कीवर्ड जिन पे आप ऐड रन नहीं करना चाहते हैं, मतलब जिससे आपको बिजनेस नहीं आएगा या फिर यूजर का जो इंटेंशन है वो इन्फॉर्मेशन लेने का है, ना कि कुछ बाय करने का या आपके प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ इंक्वायरी करने का। तो फिर उन कीवर्ड को आप नेगेटिव कीवर्ड बताने पड़ते हैं गूगल को। तो गूगल को दोनों कीवर्ड बताने होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कीवर्ड। जितने ज्यादा नेगेटिव कीवर्ड आप डालेंगे उतने ज्यादा चांसेस देंगे कि आपका ऐड अननेसेसरी सर्चेस में ना आए और आपके क्लिक के प्राइस खराब ना हो। नेगेटिव कीवर्ड हमने ज्यादा से ज्यादा डालने होते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं, जितने ज्यादा डालोगे उतना अच्छा है। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप की कैंपेन होती है गूगल पे। सर्च कैंपेन होती है जो कि सर्च करने पे दिखाई देती है। एक डिस्प्ले कैंपेन होती है, आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई मोबाइल फोन की एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो एकदम से वहां पे इमेज ऐड आ जाता है, बैनर ऐड आ जाता है, जिसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में दिखा देता हूँ, देख ही लेते हैं साथ साथ। जैसे यहाँ पे आपने ये वेबसाइट ओपन करी क्रिकबज, अब देखिए यहाँ पे ऊपर गोडैडी का ऐड दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो गोडैडी का ऐड दिखाई दे रहा है, ये ऐड डिस्प्ले ऐड कहलाएगा, है ना। और ये किन वेबसाइट्स में दिखाई देता है, इन वेबसाइट को बोलते हैं गूगल की पार्टनर वेबसाइट। तो यदि कोई वेबसाइट गूगल की पार्टनर वेबसाइट है तो वहां पे आपका ऐड दिखाई देगा। तो गोडैडी का जो ऐड दिखाई दे रहा है वो आपका हो गया डिस्प्ले कैंपेन, डिस्प्ले ऐड। थर्ड होता है मोबाइल एप्लीकेशन ऐड। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जब आप प्ले स्टोर में जाते हैं और ऊपर कुछ सर्च करते हैं, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर में गए या ऐप स्टोर में गए और आपने वहां पे सर्च किया वीडियो एडिटिंग ऐप, तो जैसे ही आप वीडियो एडिटिंग ऐप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखा देंगे कुछ एप्लीकेशन के, उनको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन ऐड। फिर आते हैं आपके शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड क्या होते हैं, जब आप गूगल पे जाएंगे और आपने सर्च किया यहाँ पे आईफोन 17, तब देखिए साइड में यहाँ पे आईफोन के कुछ मॉडल आ रहे हैं ना,
आईफोन 17 साइड में फोन की पिक्चर्स के साथ वहां पे जो ये आ रहे हैं इनको आप बोलेंगे शॉपिंग ऐड, जो कि प्रोडक्ट प्राइस और इमेज के साथ आते हैं। तो ये आपके गूगल शॉपिंग ऐड कहलाता है। इसके बाद होते हैं आपके वीडियो ऐड, जो कि यूट्यूब में दिखाई देते हैं। तो जब भी आप यूट्यूब में जाते हैं और यहाँ पे जाके आप सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया टी सीरीज के गाने सर्च किए कोई, अब यहाँ पे आपने किसी वीडियो को प्ले कर दिया, तो आपने किसी भी वीडियो को प्ले करा तो इसमें ऐड आते हैं, आपने देखे हुए ना यूट्यूब में ऐड आ जाते हैं। तो वो जो ऐड होते हैं उनको बोलते हैं वीडियो एड्स। ठीक है। तो 5 टाइप के कैंपेन होते हैं गूगल एड्स में। सर्च ऐड, जो कि सर्च करने में दिखाई देते हैं। डिस्प्ले ऐड, जो कि गूगल की पार्टनर एप्लीकेशन और मोबाइल एप्स या वेबसाइट्स में दिखाई देते हैं। वीडियो ऐड, जो कि यूट्यूब में दिखाई देते हैं। शॉपिंग ऐड, जो कि जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर आता है। सर एक बार सर्च एड्स दिखा दीजिए। हाँ जी मैम, सर्च ऐड दिखा देता हूँ। सर ये जो सर्च वीडियो ऐड एड्स यहाँ पे होते हैं जैसे, ये फेसबुक और इंस्टा पे भी दिखाई देते हैं। हाँ जी, सर ये जो वीडियो एड्स होते हैं ये फेसबुक और इंस्टा पे जो वीडियो एड आते हैं उसमें भी दिखाई देंगे। हाँ वो गूगल ऐड का पार्ट नहीं होता, वो मेटा ऐड का पार्ट होता है। वो गूगल ऐड से नहीं चलते, उसके लिए मेटा का अपना प्लेटफॉर्म है फेसबुक का। सर्च ऐड देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे मैंने आईफोन 17 सर्च किया तो एप्पल का जो ऊपर ऐड दिख रहा है ना, द न्यू आईफोन 17। तो जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड दिखाई देगा गूगल पे जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड रिजल्ट लिखा रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सर्च ऐड। ठीक है। यस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर जो अपन वेबसाइट्स बनाएंगे, अगर अपन गूगल का पार्टनर नहीं बनना चाहते तो अपने फिर वेबसाइट्स पे एड रन नहीं होंगे? नहीं, उसके लिए गूगल का एक प्रोग्राम है गूगल एडसेंस। तो आपको अपनी वेबसाइट को, जैसे यूट्यूब है ना, यूट्यूब जी सर। में जैसे जो लोग यूट्यूबर्स पैसे कमाते हैं तो वो गूगल एडसेंस प्रोग्राम से रजिस्टर्ड होते हैं। जी वैसे ही सर। आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस प्रोग्राम से रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यदि आप रजिस्टर्ड होंगे तब गूगल ऐड दिखाएगा, नहीं होगे तो नहीं दिखाएगा। तो और सर आपकी अगर चॉइस अपन के को ऊपर है। पार्टनर बनना हो तो? आपको पार्टनर बनना हो तो गूगल के प्रोग्राम में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, जिसका नाम है गूगल एडसेंस। अच्छा, दोनों के लिए अपन को रजिस्टर एडसेंस में करना होगा? हाँ, गूगल एडसेंस में आप जाएंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करेंगे इस वेबसाइट में जाके, तो आपकी गूगल। वेबसाइट को गूगल पे करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे जाके साइन अप करना होता है, और फिर यहाँ पे देखो गूगल ऐड चलाएगा आपकी, राइट। इस इसको भी तरीके से इसकी आप, भी सर कॉस्ट लगती है ना? नहीं, इसकी कॉस्ट लगती है, गूगल आपको उल्टा पे करता है। अच्छा अच्छा। इसमें गूगल आपको पे करेगा, आपको कॉस्ट नहीं देनी है। यहाँ पे ये दिखा भी रहा है देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक में, जैसे आप पेट एनिमल्स के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं यूरोप एशिया में, और आपके यदि 50,000 विजिटर्स मंथली आने स्टार्ट हो गए एसईओ से, तो गूगल आपको $1,300 देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट। सेम आप यदि बिजनेस इंडस्ट्री के ऊपर करते हो तो आपको ये अलग चार्ज देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रैवल के ऊपर करते हो तो आपको $2,000 के आसपास पर मंथ प्रोवाइड करेगा ये। आपकी ये सर वेबसाइट से आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं यदि आपकी वेबसाइट में एसईओ अच्छा कर लिया आपने फ्यूचर में तो। सर ये डॉलर्स में रुपीस में? डॉलर में, डॉलर। Okay. तो सर इस साइड में जो जो लोकेशन है यूरोप मिडल ईस्ट और ये। हाँ, ये यहाँ पे 3 है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हम्म। एशिया पैसिफिक, यूरोप मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे आप इसको एशिया करो क्योंकि इंडिया का एशिया में आएगा ये। Okay.
ठीक है। क्या? तो आपके 5 टाइप के कैंपेन होते हैं, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन और वीडियो शॉपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन गूगल एड से रिलेटेड? नहीं सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो चैट में लिख दीजिएगा, किसी को बीच में याद आ जाए कुछ तो। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था गूगल लेंस से रिलेटेड। हम्म। जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि वो कंटेंट वगैरह हम लोग क्रिएट करके दे वहां पर रजिस्टर करते हैं, तो हम्म। ऐसा मतलब वहां से हमको अर्निंग होती है। तो वो हम्म। अर्निंग सिर्फ वो एक ही बार होगी या फिर उसके बाद हमें बार बार अलग अलग टॉपिक्स का मंथली कंटेंट? मंथली अच्छा, मंथली, जैसे मंथली। यूट्यूब में होता है ना, यूट्यूब में हम्म। मंथली अर्निंग होती है। जितने नंबर ऑफ व्यूज आएंगे आपके पास, उसके अकॉर्डिंग गूगल आपको पे करता है। सेम, ओके। जैसे ही आपके पास विजिटर्स आएंगे तो गूगल आपको पे करेगा, विजिटर्स कम हो जाएंगे तो कम पे करेगा, जिस महीने बढ़ जाएंगे उस महीने बढ़ा के पे करेगा। ऐसा तो नहीं तो कि वो वो मंथली कंटेंट होता है। वो और ज्यादा मतलब मांगेगा कंटेंट? नहीं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कंटेंट तो आपको रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा। ये मैं पूछना चाह रहा था, वो करना पड़ेगा ना हर मंथ कुछ ना कुछ? हाँ, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ट्रैफिक नहीं आएगा। ट्रैफिक के बिना गूगल पे नहीं करेगा। गूगल तभी पे करेगा जब आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा और वो ऐड यूजर को दिखाई देगी। यूजर को ऐड नहीं दिखाई देगी तो वो पे नहीं करेगा। ओके। ये वैसे ही है जैसे आप टीवी में आज तक न्यूज देखते हो। जिस दिन आज तक नहीं देखोगे और यदि आपको ऐड नहीं दिखाई देगी, तो जो भी कंपनी वो आज तक .com को उतना पे नहीं करेगी। तो उसके लिए आज तक को डेली न्यूज अपडेट करनी पड़ेगी। यदि वो न्यूज नहीं लगाएगा तो कंपनी उस पर ऐड चलाना बंद कर देंगी। वैसे ही गूगल आपकी वेबसाइट में ऐड चलाना बंद भी कर देगा यदि कोई नहीं आएगा तो। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ कैंपेन देख ली हमने। अब सर्च ऐड हम लोग एक बार बना के देखे थे कुछ, है ना? तो सर्च ऐड एक बार वापस से बना के देखते हैं, उसमें ऐड ग्रुप कैसे बनाएंगे, ठीक है, और भी सारी चीजें। तो एक बार हम लोग करके देखते हैं। और वो जो मैंने आपको डेटा दिखाया था एक बार वापस से दिखा देता हूँ, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और याद आ जाएगा आपको।
हाँ, 1 मिनट बस वेट करिएगा मेरे तरफ। वो लॉग इन कर लो, 1 मिनट, लॉग आउट हो गया था, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन अभी? सर अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। नो सर। अच्छा, 1 मिनट। अभी विजिबल है? यस सर। हाँ जी सर, अवेलेबल है। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने कुछ डेटा देखा था इसमें, है ना? एक बार वापस से दिखा देता हूँ मैं। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आए हैं, यूजर ने क्लिक करने के बाद टोटल लीड्स कितनी बनी हैं वेबसाइट में, पर क्लिक का चार्ज कितना लगा, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाता है गूगल। इसके बाद और क्या क्या दिखाता है, तो यहाँ पे आपके पास किस पर्टिकुलर डे में यूजर आए हैं, संडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी बताता है, किस आर में आपके पास सबसे ज़्यादा क्लिक्स आते हैं। तो ये टाइमिंग्स वगैरह ये पूरा आपके पास डेटा यहाँ पे आ जाता है। फिर मोबाइल से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, टैबलेट से कितने क्लिक आ रहे हैं, ये पूरा डेटा आता है। किस पर्टिकुलर जेंडर से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, हेलो। एज ग्रुप से आ रहे हैं, ये पूरा आपके पास कंप्लीट आ जाता है। हाँ जी, जी बोलिए। सर। सर मुझे एक डाउट था कि जो शॉपिंग ऐड और सर्च ऐड में क्या अंतर है? हेलो। शॉपिंग ऐड आपकी जो होती हैं वो ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए चलती हैं, और सर्च ऐड जो होती हैं वो वेबसाइट में लाने के लिए चलती हैं। शॉपिंग ऐड पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होती है, ई कॉमर्स के लिए होती हैं वो, और सर सर्च वो ऐड थोड़ा वेबसाइट सा से। आप डेमो दिखा सकते हैं, दोनों दिखने में कैसे लगते हैं? सर शॉपिंग ऐड को तो दिख गया आईफोन वाला, सर्च ऐड कैसे दिखता है सर? अभी वैसे मैंने दिखाया था, वेट करो फिर से दिखाऊंगा मैं जब वहां पे जाऊंगा। ठीक है, आईफोन जी सर। 17 का मैंने दिखाया था। तो तो आईफोन यहाँ पे आप 17 का तो आ गया, सर्च ऐड का जानना था। तो यहाँ पे देखिए, जेंडर आपके पास, डे टाइम, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, है ना? और इसके बाद हमने ये देखा था पूरा डेटा कैंपेन्स का, कि किसी पर्टिकुलर कैंपेन में जो एड ग्रुप बने हुए हैं, एड ग्रुप में नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आ रहे हैं, तो पूरे क्लिक्स का डेटा आता है। वीडियो एडिटिंग में कितने क्लिक्स आए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने क्लिक्स आए हैं, वीएफएक्स में कितने क्लिक्स आए हैं, फिल्म मेकिंग एनिमेशन में कितने क्लिक्स आए हैं। तो ये पूरा आपके पास क्लिक्स का डेटा आ जाता है। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों को आपकी ऐड दिखाई दी जब उन्होंने सर्च करा है। तो 19,000 लोगों को दिखाई दी, उसमें से 2,000 लोगों ने क्लिक करा है, और 2100 लोगों ने, तो 2100 लोगों ने जो क्लिक करा है उसके पर क्लिक का चार्ज कितना है, 64 रुपीज पड़ा है। और क्लिक्स मल्टीप्लाई एवरेज सीपीसी, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है कि वीडियो रेटिंग में इनको 1,40,000 रुपये खर्च हुए हैं अभी। ठीक है, तो ये आपके पास कैंपेन का डेटा यहाँ पे आ जाता है। वैसे ही वीएफएक्स कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, फिल्म मेकिंग कोर्स, एनिमेशन कोर्स, सबके अलग अलग यहाँ पे आपने एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उनका आपके पास ये पूरा डेटा आ गया है। ठीक है, तो देखिए एक बार हायरार्की देख लीजिए। कैंपेन होता है, साइड में यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मेरा माउस है, कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप आते हैं, एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड और ऐड आते हैं। और ये कैसे चलेगा, जैसे ही आप कैंपेन में क्लिक करेंगे
तो जब आप कैंपेन में क्लिक करेंगे तो आप एड ग्रुप के अंदर पहुंच जाएंगे। जिस भी एड ग्रुप में क्लिक करेंगे, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग में क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं वीडियो एडिटिंग में क्लिक करूंगा तो वीडियो एडिटिंग के कीवर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर यदि मुझे एड ग्रुप चेंज करना तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जहाँ माउस है मेरा, वीडियो एडिटिंग में क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। ग्राफिक में जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकता हूँ, है ना। तो एनिमेशन सर में ये जाना सब है, ये एनिमेशन। सारी डिटेल्स उस कोई आपकी जो कैंपेन रन हो रही है सिर्फ उसी में दिख रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये तभी दिखाई देगी जब आपके पास बजट लगा हुआ है और कोई कैंपेन ऑलरेडी लाइव है, रन हो रहा है। यस, वैसे जो फ्रेश अकाउंट है या डमी अकाउंट जो हम यूज करें अभी उसमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब देखिए आपके पास एड ग्रुप का ये पूरा डेटा आ जाएगा, है ना, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, ये सारा। तो जैसे अभी वापस चलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो यहाँ पे आपके कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपके कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव कीवर्ड डालते हैं। यहाँ पे हम वो कीवर्ड डालते हैं कीवर्ड्स में जिनमें हमने ऐड चलानी है। नेगेटिव कीवर्ड में आप वो वाले कीवर्ड डालते हैं जिसमें ऐड आपको नहीं चलानी है। तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करने के बाद आप नेगेटिव कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा नेगेटिव कीवर्ड आप ऐड करेंगे आपके प्राइमरी कीवर्ड सिलेक्टेड, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके क्लिक वेस्टेज ना हो और आपका सीपीसी खराब ना हो, है ना। keyword.io एक टूल है जो मैंने आपको बताया था, उससे आप चेक कर सकें, डाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो अगेन और सर वापस से देखिए। जब हम अपने नॉर्मल उसमें हम सर्च कर रहे थे कीवर्ड सर्च में जाकर, तब हम्म। नेगेटिव कीवर्ड्स तो आ ही नहीं रहे थे, वो ब्लैंक ही आ रहा था बहुत सारे पेजेस का। तो अभी न्यू अकाउंट में नहीं आएगा मैम, कुछ टाइम बाद वो डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। जब हम लोग 4-5 कैंपेन क्रिएट कर लेंगे ना, तब वहां पे दिखेगा। जब कैंपेन बन जाएगा तब ऐसे दिखाई देना स्टार्ट होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। तो यहाँ पे आप नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर पाएंगे जब आपकी कैंपेन बन जाएगी प्लस में क्लिक करके। तो जैसे ही आप प्लस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव कैंपेन का ऑप्शन, सॉरी, नेगेटिव कीवर्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। सर इन्हें एडिट कभी भी कर सकते हैं? आप कभी भी इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे आप ये कीवर्ड में गए इस जो कीवर्ड यहाँ पे डले हुए हैं कैंपेन पे, इन कीवर्ड पे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ये सिंबल आ रहा है। यहाँ मैं इनको कभी भी इनेबल कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ। तो आप इनको कभी भी बंद कर सकते हैं, है ना। साथ साथ इनके मैच टाइप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपने फ्रेज डालना है, एग्जैक्ट डालना है, ब्रॉड डालना है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो पूरी ऐड भी कैंपेन और में कर जो भी, सकते हैं? हाँ जी, और भी ऐड कर सकते हैं। तो पूरी कैंपेन में आपने जो भी सेटिंग करा है, चाहे वो कीवर्ड को लेके, ऐड को लेके, नेगेटिव कीवर्ड को लेके, मैच टाइप को लेके, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, राइट। अब हमने और कुछ चीजें और देखी थी, जैसे ये तो आपका कैंपेन हो गया। तो यहाँ पे आपका कैंपेन दिखाई देगा, यहाँ पे ऐड ग्रुप दिखाई देंगे, यहाँ पे ऐड दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे कीवर्ड दिखाई देंगे, ये कीवर्ड दिखाई देंगे। बाकी और भी ऑप्शन है जो कि आपके डिस्प्ले और वीडियो कैंपेन में यूज होंगे। अभी हम लोग सर्च के अकॉर्डिंग कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड और कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एक देखिए ऊपर एक और टैब आ रहा है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग रिपोर्ट पता चल जाएगी। जैसे हमने एक रिपोर्ट उस दिन देखी थी, सर्च टर्म रिपोर्ट। तो सर्च टर्म रिपोर्ट में आप वो कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं जो यूजर ने सर्च करे हैं आपकी ऐड को फाइंड आउट करने के लिए, और आपकी ऐड में किस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यूजर ने क्लिक करा था, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे सर्च टर्म रिपोर्ट में। तो सर्च तो टर्म ये रिपोर्ट में ऑप्शन आपको कहाँ से आया? इनसाइट्स एंड रिपोर्ट, यहाँ पे आप जाएंगे, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में सर्च टर्म का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप सभी वो ओके सर। कीवर्ड फाइंड आउट कर पाएंगे जिस कीवर्ड को सर्च करके यूजर ने आपकी ऐड में क्लिक करा है, राइट। सेम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑक्शन इनसाइट्स। ऑक्शन साइट्स में वो बताएगा कि आपके साथ साथ और कौन से कॉम्पिटिटर हैं जो ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो कॉम्पिटिटर ऐड रन कर रहे हैं, वैसे तो आप मैनुअली भी गूगल पे जाके देख सकते हैं कि आपकी ऐड के साथ और कौन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट फ्रॉम गूगल से देखना है तो गूगल यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर की लिस्ट बता देगा कि आपके साथ साथ और कौन से हैं। इसके आगे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जैसे इंप्रेशन शेयर, ओवरलैप, पोजीशन है, टॉप ऑफ द पेज, वो डिस्कस करेंगे हम लोग अभी बाद में। ऐड चलने के बाद ऑक्शन साइट, सर्च टर्म,
आपकी ऐड कब और कैसे दिखाई दे रही है, कहाँ पे दिखाई दे रही है, मोबाइल फोन पे कितनी दिखाई दे रही है, कंप्यूटर पे कितनी दिखाई दे रही है, टैबलेट में कितनी दिखाई दे रही है, मोबाइल फोन से कितने क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाता है। जब आप कैंपेन लाइव कर देंगे उसके बाद है, जब कैंपेन चल जाएगी उसके बाद का डेटा ये है ना। अब कैंपेन चलाने के पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है एक बार वो देख लेते हैं कि कैंपेन जब आपकी चलेगी तो हमने आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, तो कैंपेन चलेगी तो जो एक्सेल शीट मैंने आपको बताई है कैंपेन की, एड ग्रुप की, ऐड की, वो सारी चीजें देखनी है। अब थोड़ा सा गूगल शीट में और देख लेते हैं कि गूगल शीट में आप क्या क्या फिल्टर लगा के कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां भी समझ नहीं आएगा चैट में यस नो लिख दीजिएगा, है ना, बता दीजिएगा। जहाँ पे जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है चैट में लिख के बता देना आप लोग प्लीज। यहाँ तक सभी को क्लियर है अभी जो डिस्कशन हुआ है। यस सर। तो गूगल ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड की रिसर्च, दोनों कीवर्ड, पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड, राइट। तो पॉजिटिव कीवर्ड भी आपको प्रॉपर रिसर्च करते आने चाहिए और नेगेटिव कीवर्ड भी रिसर्च करते आने चाहिए। तो अभी एक बार हम लोग करके देखते हैं। आप यहाँ पे प्लानिंग में जाएंगे, टूल्स में कीवर्ड प्लान में जाएंगे आप, यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर देंगे, राइट। तो जो भी कीवर्ड आप टाइप करेंगे उसकी एक शीट आपको मिल जाएगी, फिर उसमें से हमें कुछ कीवर्ड फिल्टर करने होंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं कीवर्ड टाइप करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। यहाँ पे आपको लोकेशन चेक करनी पड़ेगी, इंडिया है अभी, आपको स्पेसिफिक का सर्च करना तो स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने गया और गेट रिजल्ट में क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड। एस्ट्रोलॉजर आपने डाला और यहाँ पे देखिए साइड में ऑप्शन आएगा डाउनलोड कीवर्ड आइडिया का। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस गूगल शीट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करिए, गूगल शीट में क्लिक करें यहाँ पे और फिर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए। आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। और यदि डाउनलोड नहीं हो रहा तो हो सकता है आपका गूगल ड्राइव का स्पेस फुल हो, उसको थोड़ा खाली कर लीजिएगा। अभी आपकी कीवर्ड्स आ जाएंगे एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड में कौन कौन सा डेटा आता है, कीवर्ड में आता है कीवर्ड्स, उनका मंथली सर्च वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला आप डिलीट कर सकते हैं,
3 मंथ में ईयर ऑफ ईयर कुछ चेंज हुआ है क्या, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो मेजर हमारा जो काम का है कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन हाई है या लो है, मीडियम है, और टॉप ऑफ द पेज बिट, लो रेंज हाई रेंज। ठीक है, तो ये हमारे काम का कीवर्ड है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं शीट को। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से कीवर्ड हैं जो आपके काम के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड आपको वो बताएगा। ठीक है, अब आपको कौन से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं? सबसे पहले ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, मतलब ज्यादा सर्च होते हो, पहले इनका ध्यान रखना है आपको। ज्यादा सर्च होने में लो कंपटीशन वाले कीवर्ड कौन से हैं जो काम के हैं, है ना। कीवर्ड वो होने चाहिए जो काम के हो आपके, जिससे आपको बिजनेस आए। ऐसे कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है प्लस कंपटीशन लो है, और उनका बिड अमाउंट भी देखना होगा कि बिड अमाउंट भी कम है। तो एक्सेल में कुछ फिल्टर्स होते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है। ये देखिए क्रिएट अ फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फिल्टर करता हूँ, हाई कंपटीशन को हटा देता हूँ, लो और मीडियम रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लो और मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड पता चल जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, आपको ये करना है आपकी वेबसाइट के लिए गूगल ऐड में कुछ कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से ही, जिनका कंपटीशन लो हो और उनका बिड अमाउंट आप चेक कर लीजिए कितना पड़ रहा है ना। तो आप ऐसे कीवर्ड देखिए जिसका बिड अमाउंट कम है ना। बट कम के चक्कर में ऐसे कीवर्ड मत देखना जो काम के ही ना हो। कीवर्ड रेलेवेंट होना चाहिए और उसमें कम बिड अमाउंट के कीवर्ड आपने फाइंड आउट करना है। तो आपकी सर जिस एक बार बिड अमाउंट फिर से समझा देंगे। बिड अमाउंट मतलब पर क्लिक का चार्ज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये। एस्ट्रोलॉजर कीवर्ड में यदि मुझे ऐड चलानी है तो मुझे हाई में आने के लिए 29 रुपीज देना होगा पर क्लिक का, या 1 रुपये में भी आ सकता हूँ, है ना। तो टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज हाई रेंज, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि यदि आप लो रेंज यूज करोगे तो आप ऑफ पीक आवर्स में आओगे, और यदि आप पीक टाइम में, पीक आवर्स में जब कंपटीशन ज़्यादा हो, सर्चेस ज़्यादा हो, तब टॉप में आना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 29 रुपीज देना पड़ेगा, और कम भी देना पड़ सकता है। अभी इसके कुछ क्राइटेरिया फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने अपनी अपनी वेबसाइट के लिए कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं, ऐसे कीवर्ड जो आपके बिजनेस या आपकी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे आपको बेनिफिट हो, बिजनेस आए, पैसे मिले, राइट। सभी की अपनी वेबसाइट्स हैं, है ना। कुछ लोगों की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की हैं, कुछ लोगों की ट्रैवल से रिलेटेड है। ठीक है, सभी की अपनी अलग अलग बिजनेस है। तो उन बिजनेस के लिए आपको कुछ कीवर्ड निकालने हैं। ठीक है, अब जो भी कीवर्ड आप निकालेंगे उनके फिर आपको ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप कैसे बनेंगे, जैसे आपने एनिमेशन वाले के देखे थे, ग्राफिक का अलग ग्रुप बना था, वीएफएक्स का हमने क्रोमा वाला कैंपेन देखा था, है ना। कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये कैंपेन है जिसका नाम है क्रोमा, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके लिए यदि मुझे कैंपेन क्रिएट करना है तो इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन से ग्रुप बन जाएंगे इसके, गीजर के बन जाएंगे, एयर प्यूरिफायर के बन जाएंगे, लैपटॉप, टेलीविजन, किचन अप्लाइंसेस, ये आपको टैबलेट के अलग अलग ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। तो आपको ये करके बताना है अभी कि आपके बिजनेस के लिए क्या कीवर्ड होंगे, कौन कौन से कीवर्ड काम के हैं, उनको कैसे आप ग्रुप में डिवाइड करते हो। तो ग्रुप का सिमिलर सा रूल है, सिमिलर टाइप के कीवर्ड का ग्रुप बन जाएगा, या सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट का ग्रुप बन जाएगा, या सिमिलर टाइप के सर्चेस का ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो सर्च यदि उस टाइप की है जो सिमिलर है तो उनका एक ग्रुप बना सकते हो आप, है ना। या फिर प्रोडक्ट सिमिलर है तो वो बना सकते हो, या कीवर्ड सिमिलर है। तो 3 टाइप की यदि सिमिलैरिटी है उसमें आप एड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आगे समझ सभी को क्या करना है आपने।
हाँ, सभी को क्लैरिटी है क्या करना है अभी आपने फिलहाल? यस सर। हाँ जी, तो स्टार्ट करिए एक बार। आपकी अपनी वेबसाइट के लिए आप लोग कीवर्ड फाइंड आउट करके बताइए यूजिंग गूगल कीवर्ड प्लानर, और आपने ये बताना है कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनके ग्रुप्स बन सकते हैं। आपको और हेल्प लेनी है तो जैसे मुझे क्रोमा है, क्रोमा के मुझे कीवर्ड का आइडिया नहीं पता चल रहा है, तो मैंने क्रोमा को एज अ कॉम्पिटिटर काउंट किया और कीवर्ड प्लानर में गए आप। कीवर्ड प्लानर में जाने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड में क्लिक करा, स्टार्ट विद वेबसाइट करा, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूंगा और गेट रिजल्ट में क्लिक करूंगा। तो क्रोमा के यहाँ पे मुझे बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, है ना। अब इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सभी कीवर्ड को डाउनलोड कर लेता हूँ क्रोमा के। सर एक्सेल शीट में बनाना है। हाँ, ये ऐड ग्रुप। एक्सेल शीट, यस एक्सेल शीट में बनाया। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे वाटर प्योरीफायर है, तो सिंपल इसमें क्लिक करूंगा मैं, वाटर प्योरीफायर को कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल F प्रेस करूंगा, कंट्रोल F फॉर फाइंड। F प्रेस करा और कंट्रोल V कर दिया पेस्ट, तो मुझे 38 कीवर्ड्स मिल गए जो इस शीट में है जिनमें वाटर प्योरीफायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इतने सारे कीवर्ड मिल सकते हैं वाटर प्योरीफायर से रिलेटेड। एंटर दबाते जाएंगे आपको कीवर्ड मिलते जाएंगे। तो किसी भी एक वेबसाइट या किसी भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को आप डालेंगे तो उसके सारे कीवर्ड आप निकाल सकते हैं। फिर जैसे वाटर प्योरीफायर का एक ग्रुप बन जाऊंगा जिसमें 67 कीवर्ड मेरे हो सकते हैं। फिर उन 67 कीवर्ड को मैं चेक करूंगा और उनको मैं देखूंगा कि कौन से मेरे काम के हैं जिसमें मैं ऐड रन कर सकता हूँ। तो ये आपने करना है, सभी ने अपनी अपनी वेबसाइट के लिए करना है। जो आपकी वेबसाइट है, जिनका रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट के लिए करिए, जिनका फैशन का है, ब्यूटी का है, जिसका भी आपका डोमेन है उससे रिलेटेड आपने करने हैं। राइट, स्टार्ट करें सभी। सर मेरा गूगल ऐड चेक कर लीजिए। हाँ जी, गूगल ऐड। स्क्रीन कनेक्ट करो आपका एक बार। जी सर। बाकी लोग स्टार्ट करिए। सर विजिबल है स्क्रीन? हाँ, गूगल ऐड लॉगिन करो आपका। जी सर। सर ये ऑप्शन आया हुआ है, मेरे पहले क्या करें? यहाँ ये आपका जो जीमेल आईडी लिखा हुआ है यश अग्रवाल 0406, जी। वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ से अकाउंट को डिलीट करो, डिलीट, नीचे डिलीट का बटन है देखो, सेट इन प्रोग्रेस के नीचे डिलीट का बटन है। जी जी सर, ये आया। हाँ क्लिक करो वहाँ पे, रिमूव इट में क्लिक करो। न्यू गूगल ऐड अकाउंट में क्लिक करो। जी सर। क्रिएटिव फर्स्ट कैंपेन, जी सर। नीचे स्किप का ऑप्शन होगा देखो। नहीं सर। हाँ, तो वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, नेक्स्ट कर दो, कुछ भी डाल दो वेबसाइट का यूआरएल। सपना वाला ही डाल देते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी डाल सकते हो। स्पेस नहीं आता डोमेन में आपके, स्पेस दे दिया आपने। सॉरी सर। नेक्स्ट जी करो, सर। नेक्स्ट करो।
स्किप सर करो उसको, स्किप करो। ये भी स्किप करो। या सर, कीर्ति है सर। जो ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, मैं उसी में गूगल एड्स का अकाउंट कंटिन्यू कर सकती हूँ या मुझे भी अलग से बनाना पड़ेगा? बिकॉज मैंने फर्स्ट क्लास तो नहीं ली ना इनिशियली, तो आई डोंट नो कैसे करना है। हाँ हाँ, आप जीमेल के आईडी से ही बना सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करवाइए, अभी मैं करवा देता हूँ आपका। एक बार ये देख लीजिए सर कैसे इसको भी करना है स्किप इसको। कर दूं? हाँ, मैं इसी को देख रही हूँ, ठीक है। सर इसको स्किप भी कर स्किप दो कर यश, दूं? इसको स्किप कर दो। जी सर। तो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, पेमेंट डिटेल्स में क्या डालना है? ये आपका दिख नहीं रहा मुझे स्क्रीन, एक बार। सर रिकनेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड। सर अब विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है, जाइए वहाँ पे। स्किप कर दो उसको, स्किप करो। सर ये वाला ऑप्शन अब? ये भी स्किप कर दो। लीव कैंपेन क्रिएशन में क्लिक करो। हाँ, इसको कंटिन्यू कर दो। पेमेंट। तो कंटिन्यू में क्लिक करो। जी सर। या नीचे वाले ऑप्शन में नो करो, नेक्स्ट करके आगे बढ़ो। एवर लोडिंग हो रही है। ठीक है, हो जाना। सर भी इसको नो करके बैक करने का ऑप्शन आया हुआ है। क्या बोल रहे हो? इसको नो करने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? नो के बाद आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट कंटिन्यू जो भी आ रहा है। ओके सर, अभी टाइम लग रहा है। इतने आप किस स्क्रीन कनेक्ट कर समझाना था वो समझा लीजिए आप। कृति मैम, आपका वो लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है? शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे। हाँ, जस्ट अ सेकंड सर। ओके, शेयर कर लीजिए आपको।
आपका तो ऑलरेडी गूगल एड अकाउंट बना हुआ है, आप टूल्स में जाइए, आपका बना हुआ है ऑलरेडी अकाउंट। हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि इसमें अब और क्या, यहाँ पर जाना है, ठीक है। आप प्लानिंग में जाइए, हम्म हाँ प्लानिंग वाली टैब में, प्लानिंग में क्लिक करें, कीवर्ड हम्म प्लानर, हाँ क्लिक करें कीवर्ड प्लानर में, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्लिक करें। यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप स्टार्ट विद वेबसाइट में जाके कॉम्पिटिटर का डोमेन डालेंगे, है ना, तो वहाँ पे हम्म उसके कीवर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज वो करे। जो आपने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ जी, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कीवर्ड टाइप करिए, जैसे एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं, उसके वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। गेट रिजल्ट में क्लिक करें। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड बटन का ऑप्शन आ रहा है आपको, है ना। ये वाला ना। हाँ जी, हाँ जी, इसमें क्लिक करिए। अब यहाँ गूगल शीट में क्लिक करें नीचे, डाउनलोड। हाँ डाउनलोड में क्लिक करिए। अभी ये ओपन शीट का ऑप्शन आ जाएगा प्रिपेयरिंग रिपोर्ट के बाद। हम्म ये कंटिन्यू कर दूं क्या, तभी आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो टाइम लेता है, वो थोड़ा प्रिपेयर होने में टाइम लेगा, फिर आ जाएगा ऑप्शन ठीक है, आपके ठीक पास। है, ओके ओके। तो नो सेलेक्ट करने के बाद बैक का ऑप्शन है खाली उधर, क्या बोल रहे हो यश? जो अपन को ऑप्शन नो चूज करना था, हम्म, ऑप्शन चूज करने के बाद सर नीचे खाली बैक का ऑप्शन आया हुआ है। आपका इंटरनेट स्लो यार, इसलिए वो थोड़ा लेट हो रहा है, या हो सकता है गूगल ऐड में स्लो चल रहा हो अभी, अभी वो जी लोड सर। हो जाने तो उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना आप। ठीक है, मैं मुझे बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा मैं यश को बोल रहा था मैं। अभी आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे ना, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट के तो ओपन शीट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है। सर जब कंट्रोल F करके कर रहे हैं तो वो तो एक एक ही कीवर्ड दे रहा है बस। कौन सा कीवर्ड डाले थे आपने मैम वहाँ पे? मैंने डिजिटल मार्केटिंग का डाला था, तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स आए तो उसमें अगर हम किसी एक को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल F कर रही हूँ तो वो सिर्फ एक एक ही बता रहा है। नहीं, ऊपर नंबर आता है मैम, आप चेक करेंगे ना, ऊपर नंबर दिखाई देगा कि कितने कीवर्ड उसमें हैं उससे हाँ रिलेटेड। तो उसमें 1 ऑफ 1 ही आ रहा है बस। अच्छा, 1 ऑफ 1 ही आ रहा है, अच्छा। एक हाँ बार मैं दिखाता हूँ, रुकिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं गया और कीवर्ड प्लान में यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे आपने क्या टाइप किया था? मैंने वेबसाइट के लिए किया था, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट की वो डाली थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कौन सा डोमेन था बता सकते हैं आप? एक सेकंड। चलिए मैं कोई भी डाल लेता हूँ अभी। सर पेज जैसे मैं, ट्रैफिक डॉट इन डाल दीजिए। चलो कोई नहीं। हाँ जी, जैसे अभी मैंने इसी का डाल लिया हूँ, है ना, ये डाल लिया मैंने, गेट रिजल्ट में क्लिक करा, तो यहाँ पे इस डोमेन के कीवर्ड आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर डाउनलोड कीवर्ड करा आपने, गूगल शीट में गए, डाउनलोड करा इसको। ओपन शीट में क्लिक करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड आए, तो एक रीजन ये हो सकता है मैम उसमें कि उस डोमेन के पास हो सकता है कीवर्ड कम हो, जैसे मैं यहाँ पे ऐप कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए 1000+ कीवर्ड दिखा रहा है ना, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस डोमेन के पास ही कीवर्ड कम है, तो इसलिए गूगल ने कम कीवर्ड दिखाए हैं, ये रीजन हो सकता है। आप दूसरा डोमेन टाइप करके देखिए, तो फिर कीवर्ड आपको ज्यादा ठीक है, दिखाएगा। हाँ जी। ठीक है। सर मेरा ये ओपन हो गया है, सो हाँ जी, इसमें हमें क्या करना है? कीवर्ड्स में हमें बेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा सर्च आया वो वाला ऑप्शन लेना है। हाँ, ठीक है। आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करना है उसमें से जिसमें आप हम्म ऐड रन करना चाहते हैं, या ऐसे कीवर्ड
जिसमें ऐड रन करने से आपको बेनिफिट होगा, बिजनेस आएगा, पैसे आएंगे। तो ऐसे ही कुछ कीवर्ड्स आपने उसमें से निकालने हैं, कम से कम 20+ कीवर्ड्स, मिनिमम 20। एंड इसमें कंपटीशन लो या मीडियम होना चाहिए और हाँ, थोड़ा सा बिड कंपटीशन लो प्राइस एंड भी मीडियम। हमारा जेन्युइन यस, होना चाहिए, राइट? यस, यस, यस। ठीक है, थैंक यू। सर जो मेरा गूगल का इंटरफेस है वो आप लोगों से अलग है, उसको आप थोड़ा सा ठीक कर देंगे। स्क्रीन शेयर करो आपको, स्क्रीन शेयर कर लो, बता देता हूँ मैं आपको। सर सर मैंने व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर दिया। ओपन करो गूगल ऐड वाला, ओपन करो आपको। ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वाला ओपन कर रखो। हेलो सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मैं भी कंट्रोल एफ प्रेस कर रही हूँ तो उसमें 0/0 ही आ रहा है। हाँ, कौन सा कीवर्ड आप वो कर रहे हैं? मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसमें नहीं दिखा रहा है, 0/0 ऐसा ही आ रहा नहीं, है। जीरो तो दिखाएगा नहीं, एक तो मिनिमम दिखाएगा ना। कोई भी कीवर्ड आप सेलेक्ट करोगे तो 1 तो आएगा जैसे मिनिमम। मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था, फिर मैंने कंट्रोल एफ किया और फिर वहां ऊपर वो 0 ही दिखा रहा है। वो आपको टाइप करना पड़ेगा ऊपर, कंट्रोल F करके वहाँ पे ऑनलाइन कोर्स टाइप करना पड़ेगा, तब आपको वो बताएगा वहाँ पे। अच्छा, टाइप करना पड़ेगा किस में? हाँ जी। सर मेरा देखिए जो ऐसा क्यों दे रहा है सर मेरा ये। आप जाओ तो गूगल ऐड में, आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है मुझे। सर गूगल भी खोले हैं हम अपने साइट अपने में। आपका टीम वाला दिखाई दे रहा है, आपका जो स्क्रीन है ना यहाँ पे टीम वाला, गूगल ऐड नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर कैसे होगा, मतलब मैंने तो यही खोला है। आपने जो स्क्रीन शेयर करा है उसमें गूगल एड्स ना दिखा के माइक्रोसॉफ्ट टीम वाला पेज दिखाई दे रहा है मुझे। आपको गूगल ऐड वाले पेज में जाना पड़ेगा पहले। ओके सर, ठीक है। मैं अपने लैपटॉप में, लेकिन मेरे लैपटॉप में गूगल आईडी खुला हुआ है। बट यार यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके सर सर, ये मैं 3 मंथ्स चेंज का क्या मतलब? 3 मंथ चेंज का मतलब ये है कि लास्ट 3 मंथ में उसमें कोई चेंजेस हुए हैं क्या सर्चेस में। ईयर ऑफ ईयर और 3 मंथ, मतलब कोई सर्च तो 3 महीने। जैसे किसी में 900% आया है तो मतलब इसका क्या मतलब, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं हाँ, या उस फिर? उसकी सर्च बढ़ी है एकदम से कुछ टाइम से। तो फॉर ओके। एग्जांपल किसी की सर्च 10 थी या 50 थी, तो वो 900% टाइम्स बढ़ रही है कुछ टाइम के लिए लास्ट 3 मंथ में, ये बता रहा है। मतलब उसमें सर्चेस एकदम से बढ़ी हैं ये। सर अब देखिए क्या पता मेरे गूगल कीवर्ड वाला पेज खुला होगा आपके।
हाँ अभी दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मेरा ऐसे दे रहा है, यहाँ सब और सब चीजें नहीं है, जो ऊपर सजेशन आता था वो भी नहीं है। कंट्रोल माइनस प्रेस करो, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस माइनस दबाओ। कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल माइनस जीरो के बाजू में जो माइनस आता है, स्क्रीन छोटी करो, आपकी स्क्रीन को छोटी करो थोड़ा। अभी आ गया। तो जब वेबसाइट में नहीं सर्च सर, कर रहे हैं तो नीचे दो ऑप्शन है, यूज द एंटायर साइट या यूज ओनली दिस पेज। यस मैम, सर यदि इसमें आप आपको पूरी वेबसाइट के कीवर्ड निकालने हैं तो आप एंटायर पेज करेंगे, और आपको ठीक। पर्टिकुलर पेज निकालना है, जैसे www.flipkart.com/ आपने निकालना है इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, तो फिर वो क्या करेगा, पूरी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नहीं निकालेगा, केवल फ्लिपकार्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस वाला है उसका निकालेगा। ये सर जो आप सर कंट्रोल प्लस top of the- F6 करने के बाद में वो ऊपर टाइप करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, जहाँ पे पेस्ट करना है वो कहाँ करना है? आप क्या प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस F6। नहीं, F6 नहीं, कंट्रोल प्लस F ओनली। कंट्रोल प्लस F। ओके। हाँ जी। सर हाँ आदित्य बोलो। सर वो कह रहे थे जो आप लोग में टॉप ऑफ द बिड आता है, लो ऑफ द बिड आता है, वो सर मेरे में नहीं आ रहा, ना ऊपर नो सजेशन आ रहा है सर। हाँ डाउनलोड करो, एक बार डाउनलोड करो फिर आएगा, यहाँ पे डाउनलोड करो, डाउनलोड कीवर्ड आइडिया में क्लिक करो फिर आ जाएगा। आकांक्षा, सर मैंने स्क्रीनशॉट सेंड करा है आपको। सर वॉइस आ रही है? अच्छा देखिए, आपने जो अभी कीवर्ड सर्च करके देनी है, आपको उसी फॉर्मेट में देनी है जो आपको मैंने टेम्पलेट दिया हुआ है ना। तो आप जो भी ग्रुप्स वगैरह कीवर्ड वगैरह फाइंड आउट करेंगे, वो आपको उस फॉर्मेट में देनी है जो एक्सेल शीट हमारे ग्रुप में है। अभी मैंने वापस से रीफॉरवर्ड कर दिया है, इस फॉर्मेट में ही दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ईयर ऑफ ईयर वाले में माइनस में आता है, तो मतलब सर्चेस कम होगी, मतलब माइनस मतलब कम हुई है उसकी उतनी। हाँ माइनस, हालांकि उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसमें बहुत कंसीडर नहीं करना है आपको। एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम ही देखना है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। नेगेटिव कीवर्ड्स देनी है लिस्ट आपको सेंड करनी ग्रुप में।
आपको पॉजिटिव कीवर्ड भी बताने हैं पहले एक्सेल शीट से निकाल के, फिर उसके नेगेटिव कीवर्ड तो कंपलसरी हैं, वो तो बताने ही होंगे, है ना। और उस एक्सेल शीट में फॉर्मेट बनाना है आपने।
सर इसमें तो टाइम लगेगा, कल तक दे सकते हैं? हाँ जी मैम, दे दीजिए कल। एक सभी लोग एक बार स्क्रीन में आ जाइए। एक फॉर्मेट और बता देता हूँ मैं आपको, जो फाइनल फॉर्मेट होगा वो हमें कैसे यूज करना है। तो एक बार आप सभी देख लीजिए फाइनल वाला फॉर्मेट कैसे होगा। स्क्रीन में आए सभी लोग वापस। तो देखिए, एक बार मैंने आपको एक फॉर्मेट शेयर करा हुआ है, जो है ना सेकंड वाला, ये फाइनल फॉर्मेट होगा। तो इस तरीके से कुछ है ये, जो कंपनीज में यूज होता है प्रोफेशनली। तो यहाँ पे देखिए नीचे सेकंड आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नीचे एड प्लानर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे एड प्लानर है। एड प्लानर में एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी चीज एक और एड ऑन हो जाती है। आप यहाँ पे ऐड भी साइड में ही बना सकते हैं, है ना। तो जो भी आप ऐड, यहाँ पे आप कीवर्ड डालेंगे, जितने भी कीवर्ड हैं आपके, यहाँ पे आपके नेगेटिव कीवर्ड्स आ जाएंगे, और आपको हेडलाइन जो कि गूगल पे दिखाई देगी। गूगल पे क्या दिखाई देगा, जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया, ये आपका कीवर्ड है। तो ये देखिए जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये स्पॉन्सर्ड आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको बनाना होता है ना, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बनाना होता है। तो इनको भी बनाने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ही होगा। जैसे ये हेडलाइन है, ठीक है, तो ये हेडलाइन का ऑप्शन होगा आपके पास, जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें एक चीज और है, जो हेडलाइन की आपकी लिमिट होती है वो 30 कैरेक्टर होती है। तो यहाँ पे देखो, ये कैरेक्टर काउंट करके भी बता रहा है साइड में कि आपकी कितने कैरेक्टर रिमेनिंग है। जैसे आपके 25 हो गए हैं और 5 रिमेनिंग है, मतलब 30 डाल सकते हैं, 5 बचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये फीचर भी होता है इसमें। तो आप हेडलाइन जो बनाएंगे आप यहाँ बना के डाल सकते हो। साइड में देखिए नीचे आपको वो दिखाई देगा कि गूगल पे आपका ऐड कैसे दिखाई देगा, एक्सेल फॉर्मेट में ही यहाँ पे आपको दिखा देता है ये, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे ही आप बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे नीचे दिखाई भी देता है कि वो कैसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है। इस वाले टेम्पलेट का, तो इस टेम्पलेट से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको अभी तो इस फॉर्मेट में नहीं बनाना, अभी आप इजी वाले फॉर्मेट में ही बनाइए। ये वाला फॉर्मेट आपको कल मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। तो फाइनल फॉर्मेट हम लोग इसमें बनाएंगे, जहाँ पे आपके कीवर्ड भी आ जाएंगे, नेगेटिव कीवर्ड भी आ जाएंगे, और जो गूगल पे हेडलाइन दिखने वाली होंगे, ये जो हेडलाइन गूगल पे दिखाई देती हैं, ये भी आप यहाँ बना के रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ही आपका सारा काम इस एक्सेल शीट में हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने शेयर कर दिया है अभी, जो रिसेंटली शेयर करा हुआ है, ठीक है। तो कल से हम लोग इस फॉर्मेट में काम करेंगे। तो कल तक आप सबमिट कर दीजिएगा जो आपको अभी है, एड ग्रुप में कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। बाकी हम लोग कल करेंगे आगे का। तो आज का सभी को क्लियर है, जो डिस्कशन किया है हमने, क्या करना है आपने आगे? यस सर। ओके। आदित्य, सर अमन, हेड अंकित, यस सर। ओके। अनुमंगल मैम, क्लियर है आपको? क्रोमा का भी भेज दिया था। गौतम, हाँ जी हाँ जी, गौतम क्लियर है? हाँ जी सर। ओके ओके। कहाँ रह जाते हो आप? कभी कभार आते हो फिर गायब हो जाते हो। सर वो लेट हो जाता हूँ शॉप से यार, बहुत ज्यादा। हाँ तो ईयरफोन लगा के क्लास तो ले लिया करो, तुमसे पता तो रहे क्लास में क्या चल रहा है। हाँ जी। ओके। मानव क्लियर है? क्या बनाना है एक्सेल शीट में नए वाले में? हम ये तो क्लियर है, बट कितने ऐड ग्रुप्स बना रहे हैं? 5? 5 ऐड ग्रुप, मिनिमम 5 तो बनाने ही हैं आप। कोई भी टास्क होगा तो मिनिमम 5 ऐड ग्रुप्स बनाने होंगे आप, ओके, ठीक है। अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर बनाने हैं अभी। ठीक है। ओके ओके। नेहा मैम क्लियर है सर आपको? यस सर क्लियर है। ओके ओके। शाहिना मैम, विशाल, यश,
यस सर यस जी क्लियर है। सर। ठीक है। अब जिनके भी जो डाउट्स हैं वो वेट कर लीजिए, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, और ये टास्क कल तक प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनके डाउट्स हैं वो वेट कर लीजिए थोड़ा, जिन्हें कुछ भी पूछना है। सर मैं पूछूं? हाँ जी बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है, बोलिए। अच्छा सर, अभी वाले में तो ये था कि सर कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसके आगे लो बिड और हाई बिड कुछ नहीं दे रखा। उनको यूज नहीं करना, जिनमें बिड नहीं दे रखी ना उनको यूज नहीं करना, लेकिन यस उनका हम्म। सर्च वॉल्यूम अच्छा है और आपको लग रहा है कि बहुत काम के कीवर्ड है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब गूगल हमसे पैसा नहीं लेगा इस चीज के नहीं नहीं, पैसे तो इन गूगल कीवर्ड्स के गूगल तो लिए फिर? गूगल तो पैसे आपसे लेगा ही, लेकिन गूगल उसमें कम चार्ज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोई बिड अमाउंट नहीं जा रहा है, तो गूगल कम से कम चार्ज करेगा, पैसे तो वो लेगा ही। सर एक मेरा ये पहले का था, मतलब जो एसईओ वाले पार्ट से था मेरा, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे अपने ना कीवर्ड में इतना बड़ा ले सकती हूँ, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने इसके कीवर्ड डिफिकल्टी 28 और वॉल्यूम भी 140 है, तो ये इतना लंबा कीवर्ड एसईओ ले से सकती रिलेटेड हूँ पूछ मैं? रहे हैं आप? यस एसईओ सर। से रिलेटेड है क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं हाँ। है। कीवर्ड की लेंथ पर सर मैटर ना, नहीं करती है, कीवर्ड का सर्चेस मैटर करता है कि सर्चेस हैं या नहीं उसमें। यदि सर्चेस अच्छा हैं तो फिर आप ले सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। सर हम जब ना ऑन पेज बनाते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ऑन पेज में एक अपने सबसे मेन आता है ऐड टाइटल का ऊपर, और एक एडिट स्निपेट में अपने वो टाइटल आता है, वो दोनों सेम होने चाहिए। हाँ जी। बट सर मैंने जैसे पेज तो पूरा मैं इसी पे बना रही हूँ ना, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये रैंक कैसे गूगल पे करेगा? इसका मेंशन कहीं नहीं हो रहा मतलब। नहीं वो तो करना पड़ेगा ना, अपने व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन करना पड़ेगा टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन में। नहीं, अगर टाइटल में ऊपर मैं वही दे देती हूँ, भाई सब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम्म। और यही सेम मैं फिर उसी टाइटल में लिख दूं, एआई से ना लिखवा के। क्या बोल रहे हैं आप, एआई से ना लिखवा के क्या करेंगे आप? मतलब आपने एआई से लिखवा रहे थे, चैट जीपीटी से, मतलब इसका टाइटल और हाँ डिस्क्रिप्शन, हाँ। वो मैं ना ओके। लिखवा के, मतलब जो ये मेरा पूरा कीवर्ड है यही मैं उसी टाइटल में कर दूं, एडिट्स हाँ में हाँ भी वही बिल्कुल टाइटल बिल्कुल, ये ये सेम यूज ये कर कर लूं? कर सकते हो आप, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ना फिर पेज सर वो उसी से रैंक नहीं होगा, मैं जिस पे वो डिफिकल्टी वगैरह निकाल रही हूँ तो वो नहीं होगा। और अगर सर क्या मैं बोल रही थी, ये ना जब हम एआई से लिखवाते हैं हेडलाइन वगैरह ये, तो हाँ हाँ। ये मतलब ये भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए क्या? हाँ ये भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, वो चेक कर सकते हैं, हालांकि आप गूगल पे वहाँ देख सकते हैं कि किसी वेबसाइट ने लिया तो नहीं है, यूज तो नहीं करा है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे टूल एक्सेस के लिए पूछना था, वो उसका एक्सेस नहीं मिला सर मुझे अभी। टूल एक्सेस का यार एडमिन से कांटेक्ट करो, मतलब वो टूल का एक्सेस का आइडिया उन्हीं के पास है, वो अपडेट दे पाएंगे। ठीक है। ओके सर। सर बहुत सारे आपने लोगों लॉगिन का 31st को आया है, मेरा भी 31st को आया है, एक बार लॉग इन करके चेक कर लीजिए। लॉगिन करके चेक करो, हाँ लॉगिन करके चेक करो तो एक्सेस वहाँ पे ना वहीं पता चल जाएगा आपको, यदि आया होगा तो जिन जिन का आ गया है तो हो सकता है आपका भी आ गया उसी टाइम, यदि आपने अप्लाई करे हो तो सर थर्टी उसके। फर्स्ट को आए हैं करंटली, जब अभी एक्सेस मिले हैं वो सब। हाँ जी हाँ जी, बाकी लोग भी चेक करिए, हो सकता है वो आ गया हो बट आपने चेक ना करा हो, तो सभी लोग एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने में पता चल जाएगा आया है नहीं आया है, वहाँ पे डेट लिखी आएगी। जिसका भी आ गया वो स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा एक बार, ताकि बाकी लोग भी चेक कर पाएं कि कहाँ से चेक करना है उसको। सर एक बार नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में बता दीजिए।
नेगेटिव कीवर्ड या सिंपल सा है, जिन कीवर्ड में आपको ऐड नहीं चलानी वो आपको एज अ नेगेटिव कीवर्ड वहां पे काउंट करना है। तो जिस भी कीवर्ड में ऐड नहीं चलेगी वो नेगेटिव कीवर्ड होंगे आपके। अब जैसे कोई आप कीवर्ड बताओ, मैं उसका नेगेटिव कीवर्ड बताता हूँ आपको। तो एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ले लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आसान है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है आपका कीवर्ड है ना, जी और सर। यूजर ने सर्च करा है आपका फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप फ्री में प्रोवाइड नहीं करे तो फ्री आपका नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सा है। ओके सर। और सर मैंने आपको ठीक एक है, फोटो भेजी है हाँ आपको मैं देखता हूँ एक अपने बार। उसकी। जी। ओके।